फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त वो किस सोच में है, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए उनकी क्या सोच चल रही है अभी। इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो करेज की कमी रही है, जो स्ट्रेंथ की कमी रही है इनमें, उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। अगर इन्होंने किसी तरह से आपको हर्ट किया है, दिल दुखाया है, कुछ चीज़ें गलत कह दी हैं आपको, कहीं किसी सिचुएशन में गलत ठहराया है आपको, तो इस समय काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ का पछतावा होता नज़र आ रहा है, रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। कैसे आपको फेस करें, कैसे आपसे बात करें, क्या कहेंगे, वो चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक करेज मिसिंग है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कहीं ना कहीं एक सेल्फ डाउट की एनर्जीज़ में रहे हैं, जहाँ पर ये जैसे खुद पर भी ट्रस्ट ना करते हों, खुद पर एक कॉन्फिडेंस ना हो कि इस कनेक्शन को ये सही से आगे ले जाएंगे। तो जो भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों का बर्डन बहुत ज़्यादा है। जो भी परिस्थितियाँ हैं, जो भी चैलेंजेस हैं आप दोनों के बीच में, या किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, या फैमिली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो जिस भी रीज़न से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, चाहे परिवार हो या ट्रस्ट इश्यूज़ हो, उन चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको इस समय एहसास हो रहा है कि इनकी तरफ से गलतियाँ हुई, आप गलत नहीं थे। अगर इन्होंने आप पर इल्ज़ाम लगाकर आपसे दूरियां बनाई हैं, बात नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं इस समय ये महसूस कर पा रहे हैं कि इनकी तरफ से गलतियाँ रही हैं। क्या एनर्जीज है इनकी, अभी क्या सोच रहे हैं। सो यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो हमारे पास वोर्ड्स है, वॉन्ड्स है, कप्स है। तो हमारे पास पेंटिकल्स नहीं आया है। हमारा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर नहीं है। एक्वेरियस, कुंभ राशि, लियो, सिंह राशि यहाँ पर स्ट्रांगली है। तो किस एनर्जी में है यहाँ पर इस समय, इनकी क्या सोच चल रही है। किसी तरह के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके जो भी एक ईगोइस्टिक एटीट्यूड था, किसी तरह के कुछ चीज़ें इन्होंने आपको काफ़ी गलत तरह से अगर ठहराया था, तो वहाँ पर कुछ रियलिटी चेक मिला है। वहाँ पर कुछ अगर किसी मैनिपुलेशन में आपका रिश्ता आ गया था, कि ये किसी के इन्फ्लुएंस में आकर आपको कुछ चीज़ें गलत कह गए, तो वो चीज़ों का इस समय काफ़ी रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है। काफ़ी ट्रैप्ड सा महसूस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेटफुल एनर्जीज़ में है कि इन्होंने आपको बाकी लोगों के चक्कर में गलत ठहरा दिया, चीज़ों को ख़राब कर दिया, इस रिश्ते को ख़राब कर दिया। कहीं ना कहीं ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। तो इस समय तो काफ़ी स्टक हैं, काफ़ी ट्रैप्ड हैं, कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट है, या काफ़ी लोग इनके आसपास ऐसे हैं जो अपना पॉइंट ज़्यादा प्रूव करने में लगे हैं, अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके सामने इनको अपना स्टैंड रखना पड़ रहा है। किसी तरह के झगड़े इनकी लाइफ में चल रहे हैं, और किसी तरह की सिचुएशन में ट्रैप्ड है। आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं, आपके सपोर्ट को बहुत मिस कर रहे हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं आपके लिए इस समय। कहीं ना कहीं ये वापस से आपसे जुड़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनका इंट्यूशन इनको बार बार अपनी गलतियों का एहसास करा रहा है। इनका इंट्यूशन इनको बार बार आपकी तरफ वापस लौटने को कह रहा है। कहीं ना कहीं आप इनके ड्रीम्स में आ रहे हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप दिल दिमाग में छाए हुए हो। जो भी थोड़ा अगर ये निराशावादी सोच में चले गए हैं, डिसअपॉइंटेड हैं अपने ही एक्शंस की वजह से, तो वापस से अपने अंदर वो पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करें कि इस रिश्ते को ठीक करना है। आपकी तरफ से हमेशा बहुत एफर्ट्स रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ से जो कमियां रही हैं या जो गलतियां हो गई हैं, उन्हें कैसे सुधारना है, कैसे चीज़ों को बैलेंस करना है, कैसे चीज़ों को हील करना है। काफ़ी बुरी तरह से हर्ट किया हो सकता है, जहाँ पर
आप काफ़ी बुरी तरह से टूटे हो, बिखरे हो, और अगर ये बहुत ज़्यादा ईगो, प्राइड, एटीट्यूड में रह रहे थे, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे अगर कुछ सिचुएशन में, तो इस समय ये कहीं ना कहीं ट्रिगर खाए हैं कि जहाँ पर ये वापस से आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन है, काफ़ी आपकी तरफ वापस लौटने की एनर्जीज़ हैं, सक्सेस लाना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो इमोशंस हाई हैं इस समय इनके, इंट्यूशन इनका हाई है, कहीं ना कहीं से ये चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं जो भी इस रिश्ते में ख़राब हुई हैं चीज़ें, क्या रीज़न रहे ख़राब होने के। अगर पास्ट में ये आपकी बातें नहीं सुन रहे थे, ना सुनना चाहते थे, ना समझना चाहते थे आपकी बातों को, तो अभी इनको खुद ही कुछ रियलिटी चेक मिलते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि इनकी तरफ से कुछ इन्होंने इंटरप्रेट कर लिया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि चीज़ें ख़राब हुई हैं। आपने बहुत कोशिश की है संभालने की, आपने बहुत प्यार दिया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं लोगों के इन्फ्लुएंस में आए हैं, जिस वजह से ये रिश्ता एक इम्बैलेंस में गया है। स्ट्रेंथ, इमोशंस हाई हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा, क्वीन ऑफ कप्स है। जिस तरह से आप इनके लिए सपोर्टिव रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, और काफ़ी ज़्यादा इनमें एक बैलेंस लेकर आते थे, एक हीलिंग लेकर आते थे, अलग सी स्ट्रेंथ महसूस करते थे, एक अलग सा मोटिवेशन या ऊर्जा का एहसास करते थे आपके जुड़ने पर, एक अलग सी पॉजिटिविटी थी। तो वो चीज़ों को इस समय मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक अकेलापन है, एक खालीपन है, इमोशनल इम्बैलेंस है, जहाँ पर आपके एफर्ट्स की तरफ ना इन्होंने ध्यान देकर इन्होंने जो पीछे कदम हटाए हैं, करेज ना होने के कारण, बाकी लोगों की तरफ अगर इनका झुकाव हो गया था, या ये डर गए थे कि आपके लिए कुछ कहा नहीं हो, इन्होंने आपके लिए कोई स्टैंड ना लिया हो, तो अभी इस समय काफ़ी एक इमोशनल इम्बैलेंस है जिससे गुजर रहे हैं, और अपनी ही बातों का, अपने ही पास्ट के एक्शंस का पछतावा होता नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन है, मून कार्ड भी है, तो बहुत ही ज़्यादा इमोशंस हाई हैं, डीप डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, जो भी इनडिसीजन में रह रहे थे कि इनडिसीजन का दौर रहा है, जहाँ पर ये अपने परिवार और आपके बीच में चुनाव नहीं कर सके, या दोनों सिचुएशंस को बैलेंस नहीं कर सके, एक इम्बैलेंस में रिश्ता चला गया इनके सही से एक्शन ना लेने के कारण, जबकि आप दोनों का रिश्ता बहुत ही गहरा बॉन्ड रहा है। लवर्स कार्ड है, तो बिल्कुल एक दूसरे को आप लोग कंप्लीट करते होगे, एक दूसरे के लिए बने हुए, कंपैटिबल हो, एकदम परफेक्टली एकदम मैच कह लीजिए। लेकिन इनकी अपनी गलतियों की वजह से, इनकी अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से इन्होंने इस रिश्ते को ख़राब कर दिया, और इस समय काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं, डिप्रेशन है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन अब वही सोच रहे हैं कि कैसे आपको फेस करें, क्या करें, किस तरह से चीज़ों को ठीक करें। चीज़ें काफ़ी बिखेर दी हैं इन्होंने। एस ऑफ सोर्ड्स, आपके लिए अगर बहुत ज़्यादा पेसिमिस्ट हो गए थे ना, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट था, बहुत सारी खामियां आप में निकाल रहे थे, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हों आप दोनों के बीच में कि जहाँ पर आप कुछ कहते हो, ये समझते कुछ और हो, तो वो जो एक अलग सा ट्रिगर माइंडसेट था इनका कि हर चीज़ पर ट्रिगर हो रहे थे आपकी, तो वहाँ पर अभी वापस से जो इस रिश्ते में एक सिंप्लिसिटी थी, ऑनेस्टी थी, पॉजिटिविटी थी, उस चीज़ को वापस देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी आंखों पर जो पट्टी बंदी थी, वहाँ पर कुछ ना कुछ रियलिटी चेक मिला है इन्हें, जिसकी वजह से ये वापस से आपके लिए प्यार, आपके लिए फीलिंग्स, आपके लिए इमोशंस देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं इन्हें रियलिटी चेक मिला है कि जहाँ पर, जिसके बाद उस भ्रम से, उस इल्यूजन से निकले हैं, जिसके चलते इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, डिस्टेंस बना लिया, पूरी तरह से पॉज में डाल दिया था इस रिश्ते को। बहुत ही ज़्यादा स्टबन हो गए हों, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में हो, बहुत ज़्यादा रूड हूँ, उस तरह से हूँ कि बिल्कुल रिएक्ट ना कर रही हूँ, बात ही नहीं करनी है, आप कुछ भी कहते रहो, समझाते रहो, नहीं सुनना है, ध्यान ही नहीं देना है, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो जैसे। वो अगर नेगेटिव माइंडसेट हो गया ना, तो अभी इनको कुछ चीज़ों का एहसास हो रहा है कि जहाँ ये समझ पा रहे हैं कि ये गलत थे, या लोगों ने आपके लिए बहुत कुछ गलत कह दिया, जिसके बहकावे में ये आ गए, जिनकी बातों में आ गए। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्या है?
कुछ ना कुछ सिचुएशन है इनकी लाइफ में, आपके साथ सक्सेस लाना चाहते हैं, चाहे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं, जितनी भी नेगेटिव सिचुएशन है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में, या कोई और ऐसी सिचुएशन जिसके चलते ये आपके अगेंस्ट बहुत हो गए थे, वहीं पर ट्रिगर मिलता नज़र आ रहा है। वहीं पर ये इस समय बहुत कंफ्यूज्ड है कि कैसे चीज़ों को ठीक करें, और आपके साथ एक सक्सेस में आना चाहते हैं। इस समय सक्सेस में आने की एनर्जीज़ हैं, विक्ट्री की एनर्जीज़ हैं कि इस कनेक्शन को अब ठीक करना चाहते हैं, रिवाइव करना चाहते हैं। जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हों, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हों आप दोनों के बीच में, अब चीज़ों को ठीक करने के सोच में आ रहे हैं। अपना कह लीजिए कंट्रोल वापस लेते नज़र आ रहे हैं, जिस भी तरह के सिचुएशन में फंसे हुए हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं तो बहुत बुरी तरह से धोखा खाए हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं ने किसी तरह का बैक स्टैबिंग, बहुत बुरी तरह के ट्रस्ट इनका ब्रेक हुआ है कहीं ना कहीं, जहाँ पर ये स्टक हो गए हैं। काफ़ी टूटे हुए हैं, काफ़ी पेनफुल एनर्जीज़ हैं, काफ़ी सफरिंग में है इस समय। जिन लोगों पर ये ट्रस्ट कर रहे थे वही सब बहुत नेगेटिव साबित हुए इनके सामने कहीं ना कहीं। सो इस समय काफ़ी ट्रैप्ड हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगेन आया है। कुछ एक के केस में हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड हो, वहीं पर कुछ बर्डन्स हैं, कुछ ट्रिगर्स हैं, कुछ टॉक्सिक सिचुएशन ये फेस कर रहे हैं इस समय। जो भी परिस्थितियां हैं, अपने ही किए का इस समय इनको रिजल्ट मिलता नज़र आ रहा है। किसी तरह का कुछ कर्मा फेस करते नज़र आ रहे हैं, कुछ धोखे मिलते नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर ये रिग्रेट करें कि इन्होंने डिसीजन क्यों सही से सोच समझ कर नहीं लिया। अब जहाँ पर हैं वहाँ पर सब लोग इनको अपने ट्रैप में, अपने बंधन में बांध कर रखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके साथ कंप्लीशन है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। फिज़िकल अट्रैक्शन भी है, और जिस तरह से आप इनके सपोर्ट में रहे थे ना, इनकी स्ट्रेंथ की तरह थे, वो चीज़ें ये बहुत मिस कर रहे हैं इस समय। कहीं ना कहीं किसी के साथ की इन्हें इस समय बहुत ज़रूरत है, किसी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आपसे बेहतर कोई नहीं है इनके लिए। उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं कि बिना कहे भी आप बहुत चीज़ें समझ जाते थे, और जितना ये एक्सपेक्ट करते थे उससे कई गुना ज़्यादा आप इनका साथ दे जाते थे। अगर ये एक कदम भी लेते होंगे तो आप 10 लेते होंगे। तो वही चीज़ अब ये अपने लाइफ में उसी चीज़ की कमी महसूस कर रहे हैं। आपकी तरफ बढ़ना है, एंड बहुत ज़्यादा अकेलापन है, आइसोलेशन है, परेशान है, डिस्टर्ब्ड है, अपने ही एक्शंस का रिग्रेट है यहाँ पर। स्टार, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। सो एक अलग सा अट्रैक्शन, एक अलग सी आपकी ब्यूटी की तरफ अट्रैक्टेड हैं। आप जिस तरह से बैलेंस थे या इनको कंप्लीट करते थे, और जो पेशेंस आप में रहे हैं, जिस धैर्य के साथ आप इनके साथ जुड़े रहे, तो कहीं ना कहीं ये आपको अपनी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, अपनी तरफ खींचते नज़र आ रहे हैं। डिवाइन एनर्जी से आपको वापस से अपनी लाइफ में मांगने के लिए जैसे प्रेयर्स करते नज़र आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव माइंडसेट में, पॉजिटिव एनर्जीज़ में आ रहे हैं ये, और समझ पा रहे हैं आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू क्या थी। अगर पास्ट में ये बहुत लाइटली ले रहे थे, आपको बहुत दिल दुखा रहे थे, आपको बहुत तकलीफ़ से गुजरना पड़ रहा था, तो अभी ये आपको समझ पा रहे हैं, इस रिश्ते को समझ पा रहे हैं कि इन्हें आपके लिए एक्शन लेना है। क्वीन ऑफ कप्स, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको वापस। मैजिशियन आ गए यहाँ पर, यहाँ स्टार है, मैजिशियन है, तो बिल्कुल ये मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको स्पाइंग की एनर्जी बहुत है, स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे इस समय, और ये वापस से आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, वापस से जुड़ना चाहते हैं, वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। उसके बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स आ गया, तो बिल्कुल आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही गहराई से समझते होगे, और एक दूसरे के लिए बहुत ही एक स्ट्रेंथ की तरह रहे होगे, सपोर्ट सिस्टम रहे हो आप लोग, और आप इनको बहुत ज़्यादा इमोशनली भी बहुत ज़्यादा इनके लिए सपोर्टिव रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो। तो अभी
आपके बिना बहुत अधूरे हैं, अकेले हैं, आइसोलेटेड हैं, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, क्यों ये नहीं समझ पाए, क्यों गलतियाँ कर गए। तो वापस आपकी तरफ लौटना है। अगर एटीट्यूड ईगो था तो उससे कह सकते हैं कि अब वापस से इमोशंस की तरफ इनका झुकाव हो रहा है। आने वाले समय में क्या रहेगा? बहुत स्टक रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए पोजेसिव होते नज़र आ रहे हैं, प्रोटेक्टिव होते नज़र आ रहे हैं। जो सेपरेशन आए हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है इन्हें आने वाले समय में, जहाँ पर ये आप ही के साथ कंप्लीशन में आना चाहेंगे, चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। स्पाइंग बहुत रहेगी, किसी तरह की ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर ये बहुत रेस्टलेस होने वाले हैं कि इन्हें आपके लिए एक्शन लेना है और आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन को ख़त्म करते नज़र आ रहे हैं, पूरी तरह से रिश्ता पॉज में है तो उसको एंड करेंगे। 4 की एनर्जीज़ हैं और साथ में यहाँ 888 भी आया है, तो मान कर चलिए 4 to 8 डेज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं, 4 to 8 वीक्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं कि ये आपको रीच आउट करेंगे। इस समय स्टक हैं, इस समय ट्रैप्ड हैं, लेकिन आपकी तरफ वापस लौटना है, कंप्लीशन में आना है। इस समय बहुत छुपते छुपाते रह रहे हैं ये कि कैसे फेस करें, क्या करें, लेकिन कहीं ना कहीं डीप इनसाइड इनको पता है कि आप इनको कंप्लीट करते हो, आप इनकी लाइफ की ग्रोथ हो, स्टेबिलिटी हो, आप ही के साथ अपने भविष्य, अपना परिवार, अपनी फैमिली देखते हैं। तो ये आपके लिए एक्शन लेंगे। आने वाले समय में भी स्पाइंग रहेगी, डर डर कर आपकी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये आपकी तरफ बिना बढ़े रह भी नहीं पाएंगे, तो ये आप ही की तरफ लौटेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।